Hello dear students, welcome to my YouTube channel Biology and Science. Today we will start our next topic, structure of ovule. Okay, so let's start now. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर टॉपिक पर डिस्कस किया था। आई होप आपने उस टॉपिक की प्रॉपरली स्टडी कर ली होगी। अब हम आज एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा लास्ट वाले वीडियो में जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पर डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हमें पढ़ना है ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के बारे में पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमने लास्ट वाला जो वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बनाया था, जिसे मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर किस तरीके से ड्रॉ करना है वो यहाँ पर भी एक बार अच्छे से देखकर सीख सकता है। ओके, इस तरीके से सबसे पहले हमने स्टाइल बनाया था। ओके, फिर उसके बाद नीचे पहले थैलेमस ड्रॉ करेंगे, फिर पेडिकल और उसके बाद कैलिक्स। ओके, ये सब नंबर में 5 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पर कोरोला बनाए थे। ओके, ये भी नंबर में 5 होते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे एंथर कहते हैं, एंथर स्टेमन कहते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस तरीके से मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर जैसे ये ओवरी है। ओके, ओवरी के अंदर एक सीड टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, इसी को हमने उसमें नाम दिया था ओव्यूल। ओके, तो इस ओव्यूल को ही इस वीडियो में हमें यही ओव्यूल को अच्छे से डिस्कस करना है। इस ओव्यूल पर ही हम लोग पूरा आज का पूरा वीडियो इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है। ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए ओव्यूल या गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि ओव्यूल, इसे ओव्यूल भी बोलते हैं और इसे मेगा स्पोरेंजियम भी नेम दिया गया है। ठीक है, हिंदी मीडियम में अगर देखा जाए तो इसे बीजांड कहते हैं और गुरु बीजाणुधानी भी इसका नाम रखा गया है। ओके, आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। ओव्यूल में मेगास्पोर्स और भ्रूण कोश का विकास होता है। ओके, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं एंड उसमें ही एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ये बात आपको अच्छे तरह से याद रखनी है। ठीक है, ओव्यूल के केंद्र में न्यूसेलस भरा रहता है जो 1 या 2 से अधिक इंटेग्यूमेंट द्वारा घिरा रहता है। ओके, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, देखिए ओव्यूल में मेगास्पोर्स एवं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल के सेंटर में न्यूसेलस भरा होता है जो 1 या 2 इंटेग्यूमेंट द्वारा घिरा रहता है। प्रत्येक ओव्यूल अपने फ्यूनिकल द्वारा ओवरी के बीजांडासन ओके प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। ओव्यूल का शरीर बीजांड व्रत के जिस बिंदु से जुड़ा रहता है हाइलम कहलाता है। ओके, उसे क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर देखा जाए आगे तो जो फ्यूनिकल है वो बीजांड शरीर से लंबाई में संलग्न होकर एक लंबवत रिज बनाता है जिसे रेफी कहते हैं। अध्यावरण बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढकते हैं बल्कि इसका कुछ भाग एक पतली नलिका जैसी रचना बना लेता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग ओके चैलेजा कहलाता है। यह बीजांडधार सिरे के ठीक विपरीत होता है। बीजांडदार की ओर मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश स्थित होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने बुक में से थ्योरी ये पढ़ ली, उसके बाद आपको ये ऐसी की ऐसी थ्योरी तो याद हो नहीं जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना होगा कि उस थ्योरी को जब हम अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके समझ लेते हैं तो हमें वो क्वेश्चन उसका आंसर जल्दी से याद हो जाता है। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको डायग्राम पता है तो आप उसकी थ्योरी अपने मन से लिख सकते हो, उसी डायग्राम पर बेस रहेगी। ओके,
देखिए हम लोग देख लेते हैं थ्योरी। देखिए ये एनाट्रोपस ओव्यूल की लंबवत काट है। ओके, देखिए सबसे पहले किसी भी ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो बीच में होता है उसे बोलते हैं न्यूसेलस। ओके, सेंटर में न्यूसेलस भरा होता है। इस न्यूसेलस की प्रोटेक्शन के लिए उसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट्स पाई जाती है। ओके, ये इंटेग्यूमेंट्स जो होती है वो 2 होती है। ओके, दो 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 लेयर के रूप में सब जगह इसके चारों ओर लेयर्स पाई जाती है, जिसे इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है, जैसे ये जो अंदर वाली है, इसे इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ओके, इसका नाम यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। ओके, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, और जो बाहर वाली है उसे आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों लेयर्स न्यूसेलस को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें लाइन से सभी के बारे में डिस्कस करना होगा। इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो दोनों इंटेग्यूमेंट्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ओके, इस तरफ से भी ये आउटर इनर वाली है और ये आउटर वाली है। ओके, ये जो है दोनों इंटेग्यूमेंट्स, ये पूरे न्यूसेलस को पूरी तरीके से क्लोज नहीं करती है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में स्पेस खाली होता है, जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रो सा है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो हम उसे मैक्रो बोल सकते थे या मेगा बोल सकते थे। ओके, बट ये छोटा सा पोर है, छोटी सी प्लेस वहाँ पर ओपन रहती है, जिसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि दोनों इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होती है, एक इनर इंटेग्यूमेंट होती है। ये दोनों ही इंटेग्यूमेंट्स न्यूसेलस को प्रोटेक्शन करने के लिए चारों ओर से पाई जाती है, तथा ये दोनों इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस को पूरी तरीके से नहीं क्लोज करती है। ओके, उसे पूरी तरह से नहीं ढकती है, एक प्लेस पर वो थोड़ी सी आपस में नहीं चिपकी हुई होती है, वो दूर दूर होती है और थोड़ा सा ही जगह होता है वो। ओके, उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ओके, ये वाला जो पोर्शन है उससे बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ये वो पोर्शन है जहाँ पर ये वाला जो फ्यूनिकल वाला पोर्शन है, ये ओव्यूल का वो पोर्शन है जो ओवरी से जुड़ा होता है। ओके, फ्यूनिकल ही ओवरी से अटैच होता है, इसीलिए इसे फ्यूनिकल बोलते हैं। ओके, यही पोर्शन है जो ओव्यूल को ओवरी से जोड़े रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देन देख लेते हैं, हम लोगों ने आउटर इंटेग्यूमेंट देख लिया, इनर इंटेग्यूमेंट देख लिया, माइक्रोपाइल देख लिया और फ्यूनिकल देख लिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो इसमें जो फ्यूनिकल के अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, इसे बोलते हैं चैलेजा, जो कि पूरे प्लेसेंटा का बेसल पार्ट होता है। ओके, जो सबसे नीचे की ओर पाया जाता है, बेसल पार्ट होता है। ठीक, बीच में से फिर हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि ये एक तरीके से एक रेफी निकली होती है, इसी को कहते हैं रेफी। ओके, ये रेफी टाइप में होता है। नेक्स्ट देखा जाए तो जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस भी हम लोगों ने देख लिया, इसमें कुछ लिक्विड मटेरियल घुला सा होता है। ओके, तथा इस न्यूसेलस में ही एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। ये जो आपको इस तरीके से गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। ओके, एम्ब्रियोसेक में जो अंदर की ओर स्ट्रक्चर बने हैं, इसमें मैं आपको यहाँ पर तो थोड़ा छोटा है, मैं आपको यहाँ बनाकर बताती हूँ। ओके, ये जो हमने पिंक कलर से ड्रॉ किया, ये है एम्ब्रियोसेक। ओके, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता रही हूँ। ये एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक में जो ऊपर की ओर सेल्स पाई जाती है, ओके, ये इनकी नंबरिंग 3 होती है, इसे हमें 3 से कम भी नहीं बनाना है और 3 से ज़्यादा भी नहीं बनाना है। ठीक है, ऊपर की तरफ चैलेजा की तरफ जो 3 सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, ऊपर की तरफ याद रखना है आपको, चैलेजा की तरफ। ओके, देखिए ये ऊपर का साइड है और ये ऊपर साइड क्या है, चैलेजा है। ठीक है, तो ऊपर के साइड जो 3 सेल्स होती है उनका नाम होता है एंटीपोडल सेल्स। ओके, इसके बाद देखा जाए तो जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल कहाँ होता है, नीचे साइड है। ओके, फ्यूनिकल ना लेते हुए हम माइक्रोपाइल कह देते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की ओर जो 3 सेल्स होती है उनमें हमें एक बात याद रखना है कि जो बीच वाली सेल्स होती है, ओके, देखिए मैं आपको पहले, इसमें जो 2 सेल्स होती है वो सेम साइज़ की होती है। ओके, इन्हें बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। ओके, ये सिनर्जिड सेल होती हैं। एक नेक्स्ट होती है जो इनके बीच में पाई जाती है, जो इनसे साइज़ में थोड़ी सी
बड़ी होती है, जो इनसे साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है, इसे बोलते हैं एग सेल। ओके, ये एग सेल है जो कि किस तरफ पाई जाती है, माइक्रोपाइल की तरफ पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो एग सेल है उसके दोनों तरफ एक एक की संख्या में सिनर्जिड सेल्स पाई जाती है। ये सिनर्जिड सेल्स इसलिए पाई जाती है ताकि एग सेल अपनी प्लेस पर ठीक तरह से प्रेजेंट हो। ओके, अगर यहाँ पर एग सेल नहीं होती दोनों तरफ, तो अगर यहाँ पर सिनर्जिड सेल दोनों तरफ नहीं होती तो एग सेल अपनी प्लेस पर अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके दोनों तरफ एक एक की संख्या में सिनर्जिड सेल्स पाई जाती है। अब हम अगर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट देखें इसमें, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, हमने एग एपेरेटस भी पढ़ लिया। ओके, हमने एंटीपोडल सेल्स भी पढ़ ली। अब देखते हैं इसमें पोलर न्यूक्लियाई। ओके, ओव्यूल के डायग्राम में सेंटर में, एंडोस्पर्म के बिल्कुल ठीक सेंटर में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ओके, 2 न्यूक्लियस इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या फिर इसे पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। ओके, अब देन अगर देखा जाए तो ये ऊपर का पार्ट होता है चैलेजा, नीचे का पार्ट होता है फ्यूनिकल। ठीक है, जो इस साइड वाला पोर्शन है, जैसे जो इस साइड वाला पोर्शन है, ये इस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम। ओके, हाइलम या इसे हीलियम भी बोला जाता है। तो आपको पूरा डायग्राम के नेम, ये सब कुछ पूरी थ्योरी अच्छे से ड्रॉ करनी है। और सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको अच्छे से पूरी थ्योरी याद हो जाएगी। डायग्राम जिस दिन आपने याद कर लिया उसके बाद आपको उसकी थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस आप लोग अच्छे से डायग्राम सीख जाइए। मैं अलग से डायग्राम के लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें डायग्राम बनाने की शुरुआत कहाँ से करनी है, किस तरीके से डायग्राम को बनाना है, वो पूरा वीडियो भी मैं आप लोगों को के लिए अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्विक रिवीजन मैं इसमें ले लेती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ओव्यूल है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, देखिए ओव्यूल है, ओव्यूल सबसे पहले तो कहाँ पर होता है, ये फ्लावर में होता है, फ्लावर का पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसमें देखिए ओव्यूल में सबसे बीच में न्यूसेलस होता है। ओके, ये रहा न्यूसेलस, इसके अंदर पूरा न्यूक्लिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, फिर इस न्यूसेलस को जो दोनों तरफ से कवरिंग करके रखती है, कुछ इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, 2, अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाली को आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। और इन इंटेग्यूमेंट्स पूरी तरह से न्यूसेलस को नहीं कवर करती है, तो उनके बीच में थोड़ा सा जो गैप होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ओके, इस न्यूसेलस में ही एम्ब्रियोसेक पाया जाता है। ओके, एम्ब्रियोसेक में ही 3 सेल्स होती हैं जो ऊपर की साइड होती है चैलेजा की तरफ, उन्हें एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। उसके बाद इसमें नीचे एक एग सेल होती है। ओके, एग सेल जो होती है वो माइक्रोपाइल की तरफ होती है तथा एग सेल को कवर करने के लिए उसके दोनों तरफ एक एक की संख्या में सिनर्जिड सेल पाई जाती है। ओके, हमें इतना डायग्राम तो अच्छे से याद ही कर लेना है। इसके बाद एम्ब्रियोसेक में 2 बीच में न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिन्हें सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, एंड हमें इसमें ये भी पढ़ना है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो पार्ट फ्लावर से अटैच होता है उसे फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो फ्यूनिकल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो आपको सबसे पहले ओव्यूल का डायग्राम याद कर लेना है और उसके बाद तो आपको उसकी थ्योरी याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वाला ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का टॉपिक क्लोज होता है। एंड द लास्ट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो सारे टॉपिक बुक्स के ही होते हैं। ओके, ताकि उसमें आप भी आंसर्स भी प्रॉपरली कर पाए, है ना, ताकि वीडियो देखते देखते आपको 50 से 75% थ्योरी लर्न हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमें वीडियो क्लोज करना होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा आपके जो भी डाउट्स हो, ओके, आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं उन्हें आप टॉपिक से रिलेटेड अगर जो भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट करें।
एंड हर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो को पहुंचाएं, इसकी लिंक शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।